अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंड अप। पाकिस्तान मैच हार गया अपना न्यूजीलैंड से और हम सभी कहीं ना कहीं अफसरदा हैं। मुझसे ज़्यादा और लोग भी हैं अफसरदा हैं जो बड़े पाकिस्तान के गुण गा रहे थे, जो बड़ी हमें मिर्चें वगैरह भी खिला रहे थे कि पाकिस्तान ये कर जाएगा वो कर जाएगा। डिस्कशन इस पे करते हैं क्योंकि साथ है मेरे मीर अब्जी शान, राबे शाहिद। थोड़ा ज़्यादा अफसरदा गज़ाल। बहुत ज़्यादा अफसरदा होना चाहिए बहुत आपको, ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, और शर्मिंदा भी होना चाहिए। नहीं हम शर्मिंदा हैं। हम वी नहीं टेक फुल है। रिस्पांसिबिलिटी। थोड़ा और क्यों है? शर्मिंदा हो जाए। नहीं मैं हूँ, मैंने क्यों साइड ली पाकिस्तान की? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं माजरत चाहती हूँ। यार आज कोई हरी मिर्ची नहीं, नहीं नहीं, सोची हुई थी। आज होनी चाहिए थी हरी कोई मिर्चें। हमारा डन नहीं हुआ था, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, अगर आई एम प्रीटी श्योर अगर मैंने और राबा ने किया भी होता तो हम पूरी मिर्च खा लेते। कुछ Yeah, लोगों की तरह वो तो हल्का मैं सा खा मिर्ची लग गई, चीनी दे दो चीनी। मैं वो मिर्ची मुझे ज़्यादा सूट नहीं करती, इस वजह से मैं जब बात न्यूयॉर्क में जब मैं था ना मेरे, तो तब वहाँ पे ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं होता, इस वजह से। न्यूयॉर्क के तो कौन से it's शहर very में थे आप? difficult। न्यूयॉर्क के मैं शहर में था, ननकाना साहिब की बात कर रहे हैं। काचूपुरा वाली साइड है न्यूयॉर्क की, उधर में होता था। अच्छा चले कोई बात नहीं है, क्या हो कह जाता सकते है। हैं। देखें रिजवान ने कहा था कि हमें आई गेस के 280 बनाना था, लेकिन हम 240 समथिंग पे रुक गए। कैसे बना लेना था इन्होंने मेरे, कैसे नहीं, बना बनाना लेना भी था? छोड़ो। टॉस ही, टारगेट ही 280 का कर रहे हो, आपके दिमाग में ये बैठ दिमाग का स्टैंडर्ड है। कंडीशन वैसी थी आपको शायद। पता है कौन सी कंडीशन हार, ऐसी थी? मैच की हार हार होती है, लेकिन एक उससे बड़ी हार पता है क्या होती है कि आप टॉस जीते, आपकी मर्जी की बैटिंग आ रही है, बॉलिंग आ रही है, आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे फिर हो, भी उसके आप ना बावजूद कर आप पाए। हारो, ये उससे ज्यादा बड़ी हार आप होती है। सोच के ही जा रहे हो कि हमने बिलो पार 280 स्कोर करना है। व्हाट्स दैट? आज से हम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे सिर्फ। क्या फायदा? एक फायदा बता दें मुझे आप, क्या फायदा है? आप बता दें। कोई फायदा नहीं है। देखें सोचा तो 280 हुआ था ना, वो कम हो गए, फिर क्या हुआ? सपोर्ट तो करना चाहिए। सपोर्ट यार कब तक देखिए, करें? हम कब तक सपोर्ट करते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही, आवाज़ार हो गई हूँ मैं मैच देख देख के, डिसअपॉइंट हो के। लेकिन राणा साहब ने देखो हमें हारने नहीं दिया। ये कैसी डिसअपॉइंटमेंट है जिसमें हंसी आती जा रही है? वो तो आप हंसा रहे हैं मुझे। अच्छा 19th को क्या होगा बताइए, न्यूजीलैंड या जो पाकिस्तान? कल हुआ है वही होना है 19 को भी। ऐसा ना पाकिस्तान कोई ने यार। हार जाना है। आई एम 100% श्योर। आपको पता है पाकिस्तान अगर हार गया तो उसके लिए फिर दूसरा मैच बहुत मुश्किल है इंडिया वाला। लेकिन नहीं ऐसा वो नहीं होगा। पहले बड़ा देखिए, आसान है। पता है क्या है? मैं बताती हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है हमारे होम ग्राउंड में। अब ऐसा नहीं हुआ कि शुरू में ही पाकिस्तान निकल जाए, चलेंगे मेरे ख्याल में। लेकिन है न्यूजीलैंड के तो ये साथ भी तो होम हमने, ग्राउंड में ही हुआ है। और हैप्पी न्यूजीलैंड। आप देखिए कॉन्फिडेंस बिग कितना, टूर्नामेंट ना, चैंपियंस ट्रॉफी इज अ बिग थिंग। कॉन्फिडेंस कितना हमारा हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद फिर डायरेक्ट इंडिया से मैच है। अगर वो मैच जीत गए तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात, जो कि कल के हालात देख के लग नहीं रहा था यार। न्यूजीलैंड ने अपने दोनों मैचेस जीते। अब तो आपको पता है आपकी साउथ अफ्रीका की जो विक्ट्री थी उस पर भी डाउट्स होना शुरू हो गए लोगों को कि वो उनके कौन से दो प्लेयर्स थे जो नहीं थे, उनके बॉलर्स थे एक दो, वो जो बड़े छक्के मारते हैं, जेनसन थे या कोई और थे? मार्को मार्को जेनसन हाँ, है। वो थे, एक और बॉलर है उनके, वो नहीं थे। तो ये आना शुरू हो गया, वो होते तो फिर हमारे बैट्समैन ने क्या करना था। आपकी वो भी विक्ट्री डाउट में चली गई। नहीं, अब नहीं था। ऐसा ही होता है ना कि जब आप इस तरह बुरी तरह से हारते हो तो फिर आपकी विक्ट्रीज पे भी सवालिया निशान खड़े कर देते हैं लोग। वो तो क्रिटिसिज्म तो आता ही ना। They made it look so easy यार, they make it look so easy न्यूजीलैंड वाले जो हैं, और हमारे बस ऐसे वो They are देखें। playing exceptionally good. We have to give it to them. बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और हमारे राणा साहब है ना हमारे पास। वो राणे के साथ वैसे कल ज्यादती किया है। क्या ज्यादती राणे के की है? साथ राणे पे 2 ओवर उसको पकड़ा दिए कि यार ये अब जाके करा क्या करे बेचारा। फिर भी 2 कुछ ओवर राणे ने देखो, बेचारा 6 साल में कुछ नहीं कर पाया। राणे ने उनको जीतने नहीं दिया। राणे ने खुद वाइड करा दी। राणा साहब ने कहा मैं जीतने नहीं दूंगा, ये लो मैं तुम्हें लेकिन यार वो चैरिटी दी सलमान दूंगा। अली का कैच बहुत अच्छा था, ऐसे उन्होंने उछल के। सिर्फ कैच ही पकड़ने पे रह गए। ये शादाब का भी कैच बड़ा मशहूर हुआ था। हाँ लेकिन यार उन्होंने बड़ी अच्छी एफर्ट की थी। यार नहीं, लेकिन जो भी है, फखर और सलमान अली आगा, आई लव यू। अच्छा खेल कहेगा रहा लव है। यू, क्यों लव अच्छा ये सलमान अली अच्छा आगा खेल तो रहे अपनी वो 100 के बाद आया ना लिस्ट में। नहीं, उससे पहले वो देखिए आप, बड़े अंडररेटेड प्लेयर है। मैं तो काफी अरसे से कह रहा हूँ उनका। अंडररेटेड तो नहीं है, उन्हें हर टूर्नामेंट मिल रहा है, वाइस Underrated है। कैप्टन है, वाइस और क्या कैप्टन चाहिए है आपको? सलमान अली आगा आपका वाइस अंडररेटेड कैप्टन है। है। आप टेस्ट थोड़ा और में भी वक्त होते दें, हैं, वो आपको अपने आप को बहुत प्रूव करेंगे वो। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इस सीरीज में सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस वेरी कंसिस्टेंट। बेहतर नॉट थी। सो बैड, बहुत मतलब सबसे अच्छी उन्हीं की थी। और आप मुझे बताओ, हाउ ऑफन डू यू सी पाकिस्तानी टीम और आपको इतनी फिटनेस वाला कोई प्लेयर नजर आता है? बड़ी रेयर हाँ, एग्जांपल्स यकीन होती करें है ना। आप, ब्रार का वो जो था ना बाउंड्री के ऊपर वो जो एक डाइव थी उसकी, वो आप देखें। और उसके बाद मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पिक्चर दिखाई थी ना ग्लेन फिलिप्स की, आप देखिए क्या फिटनेस का एक कंपटीशन ही उड़ नहीं के बनता जाते है। हैं वो, वाकई में इट्स लाइक देयर लाइफ इज They ऑन द लाइन fly, उस जाके। स्पाइडरमैन। और यहाँ पर हमसे जो है ना वो आगा ये में जाते हैं, हमारे डाइव पास। मारते हैं, रोकते हैं, पीछे से बॉल कहीं से निकल जाती है उस तरह, फिर उस तरह। Oh, shit, मैंने शाहीन यार। अफरीदी को आगे नहीं आज तक नहीं देखा। 6.5 फुट का यार तुम बंदे हो,
जब भी तुम खड़े होते हो कभी भी रोक नहीं पाए, हाथों में से बीच में से निकल जाती है मैं तुम्हारा पकड़ ball। लूं खड़े खड़े कैच वो वाकई में। बॉल चलो बॉल लाओ, फिर राबिया को कैच कराना है करा मैंने। दें आया बॉल की लेंथ। अच्छा, राबिया की भी हाइट जो है ना वो हमारे शाहीन आफरीदी से थोड़ा सा ही फर्क होगा। थोड़ा सा 19 तो राबिया, आर यू गुड इन कैचिंग? Yes, I am very good in catching. ओके, दैट्स वेरी She गुड। does catch a lot. व्हाट, फिश? अच्छा खैर, 19 की बात हमने कर ली। न्यूजीलैंड की टीम जितनी इस टाइम टफ जा रही है, मुझे लगता है इंडिया के साथ भी उनका मैच बड़ा डिफिकल्ट होगा, हो सकता है। क्योंकि अभी मैंने पूछा था अपने एक प्रोग्राम में कि अगर हम न्यूजीलैंड और इंडिया की बात करते हैं तो किसकी तरफ वोट ज्यादा है। सो आई गॉट द आंसर कि 60% इंडिया एंड देन 40% न्यूजीलैंड। Then इट्स स्टिल 60% इंडिया बिकॉज देख रहा going to be a था very good इंडिया match. वालों का भी कुछ बेटर, मैं देख रहा था शो, उनके बड़े जर्नलिस्ट हैं वो करते हैं, तो वो भी यही कह रहे थे कि चलो ठीक है पाकिस्तान तो फारिग है ही है, वो तो उस पे चीज़ पे कह रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि न्यूजीलैंड उभरते हुए जिस तरह से आ रही है तो उससे वी हैव टू बी अवेयर कि we have to be न्यूजीलैंड जिस careful, तरह से परफॉर्म उन्होंने They करके आ रहे have proved themselves ना, तो अब क्यों ना उनकी वाह वाह हो। अच्छा, सलमान अली आगा आपके फेवरेट प्लेयर गजाल, उन्होंने कहा है कि हमारे लिए इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान वाले मैच को तो वो अब बॉदर ही नहीं कर रहे ना, वो कह रहे हैं कि भाई ये बाकी के मैचेस भी जीत कर चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब। अगर मैं भी प्लेयर होता मीरब तो मैं भी ये कहता ना, एक मैच पे आप फिक्सेट नहीं कर सकते, आपका पूरा टूर्नामेंट होता है, आपने उस पर फोकस करना होता है। अगर मैं एक ही टीम को इतनी इंपॉर्टेंस दे दूंगा कि मैं कहूंगा कि नहीं मेरे लिए ट्रॉफी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर्टिकुलर टीम से जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो नहीं ना आपका मोटिव। लेकिन आपने ये भी साथ नहीं बोला कि हाँ जी नहीं इंडिया को जीतता है, वहाँ से सवाल जो किया गया था उस चीज़ पे आप एड्रेस करते हो इन अ कॉन्फिडेंट वे, और आप किस मुंह के साथ ये कह सकते हो यार कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी ज़्यादा जीतने, ज़ाहिर सी बात है इंडिया से मैच होगा, न्यूजीलैंड से होगा, टीम इन्हीं से इनसे जीत के ही फिर चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस ही तो हैं आप आपके ये बता रहे हो उनमें तो से क्या किसी से। सिर्फ बड़ा टूर्नामेंट जीतना इनके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ज्यादा मतलब इंटरनेशनली लोग इन्हें देख रहे हैं? छोटे नहीं, वो मोटे बात नहीं है। बात ये है कि देखिए मैचेस ही 3 है ना, अब 3 मैचेस के अंदर आप अगर एक मैच को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आप बाकी 2 मैचेस को भी दे ये रहे तो हैं, वक्त था ना बात अपने ये आप को नहीं है। prove करने का। इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया, इट्स अबाउट कि आपका मुश्किल मैच इंडिया के साथ है Did he और say आपका कि हम बहुत importance मुश्किल नहीं दे मैच रहे? के लिए मुश्किल है। न्यूजीलैंड के साथ भी है। Did he say कि हम इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे? नो, जाहिर सी बात है, नो। Not at all. What he meant was कि हम इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उनको भी और बाकी अच्छा, ये सारे वैसे matches गौतम को भी। गंभीर ने कहा था एंड हमारे प्लेयर्स को आता था कि वो ना इंडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है एंड दे कैच एवरीथिंग व्हाट दे से। अभी रिसेंटली बाबर आजम ने कहा मुझे किंग शिंग ना कहें, तो वो विराट ने भी कहा था कि मुझे किंग ना कहा करें। मतलब वो हर चीज जो है ना वो वहां से बहुत ज्यादा कैरी करते हैं। अभी गौतम गंभीर ने भी यही बात की कहन दो सड़क ही जा रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कोई बात नहीं। बाबर ने लेकिन ये सही स्टेटमेंट दी थी कि मुझे किंग वगैरह ना कहा करे, चीज़ वगैरह वो सही थी। और इस टूर्नामेंट में हालांकि मैं बाबर का कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, मुझे अभी भी लगता है बहुत, लेकिन मेरे काफी बेहतर परफॉर्म किया है बाबर ने इस टूर्नामेंट में अगर थोड़ा देखा जाए। देखा जाए तो वो थोड़ी बहुत देखिए, बाउंड्रीज तो खैर उन्होंने मारने की कोशिश की थोड़ा है, क्विक तो सा- खेला है। थोड़ी इंटेंट नजर आई है उनकी तरफ से, जो intent वेरी नजर रेयर है, लेकिन इस दफा इंटेंट नजर आई है कि मैं और अली भी एक दिन मैच देख रहे हमने कहा वाह, बाबर मार रहा है। हाँ कि बाबर का स्टार्ट अच्छा एक दो मैचेस में फखर से ज्यादा स्ट्राइक रेट जा रहा था, हमने कहा बाबर खेल रहा है, तो इंटेंट तो नजर आ रही है, ही इज ट्राइंग, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अब ये है ना He कि देखो should definitely stand by that statement कि उन्हें किंग शिंग ना कहा जाए for time being, जब तक वो अपने proper आप वापस को नहीं कर नहीं आते। लेते देखो हैं। विराट कोहली का बड़ी लंबे अरसे के लिए बड़ा बैड फेस चला था, लेकिन उसमें एक अच्छी जो बात थी उनके सारे फैंस ने उनको बैक बड़ा अच्छा किया था, तो हम क्यों नहीं बाबर को बैक कर सकते? क्रिटिसिज्म अपनी जगह ठीक है, बनता है। गजाल वो कैसे 10 करते साल हैं बाद यार? 10 साल बाद एक बंदे के पीक पे रहने के बाद बुरा फेज आया time था। तक। हाँ, थोड़ी देर के लिए आया था। बाबर ने भी सपोर्ट किया था उस वक्त तो उनको, उसके बाद ऐसा सपोर्ट किया हम सारे क्यों नहीं कर अपनी सकते? विराट ने अभी तक सपोर्ट में कुछ भाई कहा मेरे नहीं। जिसका 5 साल से अपने डाउनफॉल चल रहा है उसको क्या performance पे तो support जो है है? ना अभी भी उनकी। वो 2020 से अब तक उसने सबसे ज्यादा रन्स बनाए ओडीआईज में। किधर बनाए हैं भाई? आपको मैचेस आप कितने रैंक- जितवाए हैं? देखिए, आप ICC ये हमारी की यही है। बुरी अच्छा, आदत है। ये अच्छा आईसीसी की अच्छा रैंकिंग point में है। कुछ भी आ जाता है, बाबर टॉप पे है, फिर रिजवान है, फिर ये इनको रैंकिंग की ज्यादा फिक्र टॉप होती है। शॉप का मुझे नहीं पता, लेकिन बात सुनो he is making fun of your accent. एक्सक्यूज मी, क्या रे देखो अगर द फैक्ट के अभी तक इवन दोस्त हम देख रहे हैं, हम सारे गवाह ना कि बड़े अरसे से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कोई 1 साल हो गया अब उनको, 1 साल या उससे भी ज्यादा कि उनसे कोई सेंचुरी नहीं स्कोर हो पाई। तो आप सोचो अगर 1 साल में उन्होंने इतना गंदा परफॉर्म किया है, तो उससे पिछले साल कितना अच्छा परफॉर्म किया होगा कि अब तक वो हाईएस्ट रन स्कोरर है। तो थोड़ा सा एक उस पर्सपेक्टिव से भी तो देखो ना। ये हमारा सारा बेड़ा गर्क ना Criticism- आईसीसी की Ranking रैंकिंग्स ने ने की दिमाग है, खराब किया खराब है। किया है। Rankings हम के नंबर अलावा भाई ना- भाई आप तो बंदे ने मैच कितने जिताए मुझे इस तरह से ना दिमाग में खराब होना ही है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो रन्स किए हैं ये किन टीम्स के खिलाफ किए हैं? सेना ऑस्ट्रेलिया स्टेट्स के खिलाफ? सेना स्टेट्स हैं इनमें अभी भी आप कितने निकालो मैचेस सारे। में? अभी ऑस्ट्रेलिया की सारे सीरीज stats में निकालें आग- निकालें। ये वही बात आगे एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको ढूंढने पड़े तो मेरे
अगर इनको अगर स्टैट्स ढूंढना पड़ रहा है तो फिर आपको पता तो नहीं है ना, फिर हाँ, मतलब फिर मैं बोलते हैं नुमाया तो नहीं है। देखिए लेकिन आपको जो मैच चीज नहीं confidence से कैसे कह जिम्बाब्वे, रहे हैं? एक सेकंड अच्छा आप मुझे जिम्बाब्वे, रिफ्यूट कर सकते हो, निकाल दो कि उसने अभी तक नहीं किया, वो अभी टॉप मुझे ये ICC की बताएं, रैंकिंग में तो कुछ भी आ रैंकिंग जाता है। नहीं नहीं चले मेरी बात सुने एक सेकंड। गजाल, अगर आपको बाबर आजम का, आप जब भी रन्स के बारे में सोचते हैं तो एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा आपके सामने आती है, यार जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी सेंचुरियां हैं। जिम्बाब्वे भी खैर हमें हरा के गया हुआ है, तो व्हाई इज जिम्बाब्वे सो पॉपुलर? बिकॉज इट हैपेंड। लेकिन अगर आपको यही पता हो यार बाबर ने वो ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली थी, बाबर ने वो साउथ अफ्रीका वाली इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली थी, हालांकि अभी रिसेंटली अगर आप देखें ओडीआई के अंदर बाबर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया है, लेकिन आप देखें कि वो बॉल्स कितनी ज्यादा थी। तो मतलब आप ये देखें कि अगर आप ये कह रहे हैं बाबर कितने ज्यादा रन थे, तो वो थी किन टीम्स के खिलाफ? मुझे लगता है हमारी भी इसमें बड़ी गलती है कि हमने प्लेयर्स को जितना सर पे चढ़ाया, जितना उनको किया, जितना उससे ज़्यादा ना हमने उनका पहले से हमने उनका दिमाग ख़राब कर दिया और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ली और बहुत ज़्यादा बता दिया कि जी बाबर ऐसे कर लेगा, वो कर लेगा, हमारे पास किंग है, ये है, बाकियों पे फोकस ही कभी नहीं गया। देखें आप लोग बनाते हैं रन्स अपने ईयरली और वो मैच विनिंग रन्स होते हैं। जो रूट ने टेस्ट के अंदर जो है वो अपनी एक पोजीशन, टॉप पोजीशन बरकरार रखी, उन्होंने बड़े ज़्यादा रन्स बनाए। आप देखें मोहम्मद यूसुफ का जिक्र किया जाता है, इंजमामुल हक का जिक्र किया जाता है। क्या जब वो खेल रहे थे उस वक्त कोई ये बात करता था कि इंजमाम यार तेरे रन्स बहुत ज़्यादा हैं? भाई उस वक्त उनका फोकस सिर्फ खेलना था। या कभी किसी ने सचिन तेंदुलकर को स्पेशली कहा आपको पता है आपने फलां का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपके रन्स बड़े ज्यादा हैं, या धोनी को कहा यार व्हेन दे गाइस गॉट रिटायर्ड, उसके बाद कहा जाता है कि हाँ उन्होंने हिस्ट्री बनाई है, उनके रन्स बहुत ज्यादा हैं, उन्होंने ये बड़ा अच्छा किया था, हेलीकॉप्टर वो बड़ा अच्छी शॉट मारी यार थी। अब पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, इनकी आपस में राइवलरी बहुत चल रही होती है, प्लेयर टू प्लेयर कंपटीशन बहुत है, तो मे बी दिस इज द थिंग इन देयर हमारे माइंड। फॉर्मर प्लेयर ने भी यही कहा था कि रिजवान शायद खुद भी खुश नहीं है फहीम के एडिशन में टीम पे, उसको 2 ओवर आखिरी पकड़ा दिया, जो कि मुझे लगता है वाकई अनफेयर था। अगर खिला ही लिया एक बंदे को तो फिर करवा लेते उससे बॉलिंग। अच्छा वैसे अहमद शहजाद ने बड़ा एग्रेसिवली अपना ओपिनियन दिया इसके ऊपर, उन्होंने कहा कि बहुत ही यूजलेस स्ट्रेटजी थी कैप्टन की तरफ से। कैप्टन की तरफ से हाँ कैप्टनसी को उन्होंने बड़ा टारगेट किया, उन्होंने कहा कि कैप्टनसी वाज वेरी पुअर। अच्छा ये बात वैसे किसी हद तक ठीक भी है कि आपने जो प्लेयर की जो, हाँ जी बताएं, मिल गया आपको? लंबा अरसा काट के मैं बाकी स्टैट्स निकाल ली अब। बताएं जी। भाई ओपन चैलेंज है, आपको भी कह रहा हूँ मैं, सारे देखने वाले को भी कह रहा हूँ, अगर आपको अभी भी लगता है कि सेना कंट्रीज के खिलाफ उसने परफॉर्म नहीं किया तो प्रॉपर आप आए स्टैट्स लेकर आए, हम अगले एपिसोड में सारा डिस्कस कर लेते हैं। और अगर उसने किया फिर अली को पूरी मिर्च खानी पड़ेगी ना, क्या कोई मिर्च नहीं खानी पड़ेगी, ये कोई बात नहीं है मिर्ची वाला, दिस इज नॉट अ फूड व्लॉग। इतने लोग हैं यार। हाँ ये कोई फूड शो थोड़ी है। देखिए बात ये है कि बाबर आजम ने मैचेस तो खेले हैं ना, सेना के खिलाफ भी खेले हैं, इंडिया के खिलाफ भी खेले हैं, लेकिन बात ये होती है कि किस क्रूशल मोमेंट के ऊपर आपको लगता है कि आपके ये रन्स फायदेमंद होते हैं। आई एम नॉट डिस्करेजिंग हिम कि उसने रन्स बनाए हैं तो वो उसके रन्स जो है उसके ऊपर बात, मैं ये कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डिस्कस मत किया करें, लेट द प्लेयर प्ले, वो खेल ले पहले, वो कुछ बन जाए। उसकी अभी एक बड़ी लंबी क्रिकेट है, उसकी क्रिकेट खत्म हो रही है वक्त से पहले, एंड दिस इज द सैड थिंग। बाबर के जो फैंस है ना, बाबर की तारीफों से बाहर आकर ये सोचे कि बाबर की क्रिकेट कम होती जा रही है, जो नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा बैट्समैन है, अच्छी कवर ड्राइव खेलने वाला आपके पास प्लेयर है, तो आप देखें उसमें ख्याल से सऊद शकील ने भी कल बड़ी अच्छी शॉट एक खेली थी। साउथ शकील बाबर ने भी बड़ा अच्छा खेला अच्छा है, खेला हुआ है यार, लेकिन आप देखें कि अभी कोई ना कोई सीरीज चलती रहती है, मैचेस तो चलते रहते हैं, फिर इनकी परफॉर्मेंस क्यों डाउन जाई जा रही है? डाउन इसलिए जाई जा रही है कि ये कंपैरिजन बहुत ज्यादा करते हैं, इसके साथ उसके साथ उसके साथ। फिर इनके दिमाग का इलाज कराना मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अरूज को जवाल हो ना हो, तकब्बुर को जवाल जरूर होता है। डेफिनेटली वंस यू गेट प्राउड, आप रूड हो जाते हैं, आप प्राउड हो जाते हैं और आपको लगता है कि यार मैं तो कुछ बन गया हूं ना, तब आपका असल डाउनफॉल शुरू होता है। और वैसे वो नहीं होना भी चाहिए। जब हार्डवर्क होता है ना, जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो मेहनत करना, ये चीजें आपके अंदर हंगर होता है, भूख होती है। जब लाइफ में कंफर्ट आना शुरू हो जाता है ना, तो फिर आपके अंदर वो भूख, वो हंगर, ये हर प्लेयर के साथ होता है। बाबर नहीं, को every लगता day है is a वो new फेस day. पास कर लिया, मे बी एवरी डे इज अ न्यू डे। इफ यू आर स्टडिंग, आपने अपना एक सेमेस्टर पूरा कर लिया है, तो अब आपको उससे अगले में परफॉर्म करना है, आपको कोशिश करनी है उसको भी क्लियर करने के लिए। यू कैन नॉट ऑलवेज बीइंग सेलिब्रेटेड कि आपने नहीं, वो अपना जो पहले वाला सेमेस्टर था आपने उसमें तो किया था ना, उसमें और एज एन एथलीट तो ये और भी मुश्किल है, बिकॉज नो वंस गेटिंग एनी यंगर। एक गुजरते दिन के साथ साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कल खुशदिल शाह को एक्शन में देख के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ लग नहीं रहा था कि यही बंदा है जो चैंपियंस ट्रॉफी जिताएगा, हमारा तिरंगा ऐसे लहर रहा होगा सारा। नहीं, उम्मीद करते हैं कि अब यही प्लेयर्स हैं अगर, तो ये कम से कम परफॉर्म करें, लेकिन ये कि कैसे परफॉर्म करेंगे, दिस इज अनदर क्वेश्चन। गजाल, डू यू थिंक कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच इंटरेस्टिंग होगा या वन साइडेड ही रहेगा? हो सकता है इंटरेस्टिंग, हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा अगर रैशनली बोला जाए तो। अच्छा, आई ऑलमोस्ट डेली आस्क दिस क्वेश्चन कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में क्या होगा, बिकॉज मुझे बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है।
बिकॉज इंडिया की टीम बहुत अच्छी है। अगर पाकिस्तान की टीम अच्छी होती ना तो शायद मैं सोचती कि नहीं यार मैच फंसेगा, मैच अच्छा होगा। ये जिस तरह की टीम है ना, एक्सपेक्टेशन सिर्फ 3-4 लोगों से है। और ऊपर से मुझे सबसे ज्यादा राना साहब से regardless of the team, सबसे ज्यादा। regardless of the team, it's always interesting when it's Yeah. Pakistan or India. I just love it बिल्कुल, watching. बिल्कुल ठीक है, ऐसे नहीं ही। करते, लेकिन यार वो एक ना वो राइवलरी है एक वो वाली इंटरेस्ट चीज़ होता होती मजा आ है। रहा होता है अच्छा, देखने नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज भी आई है का। हाँ, ना, मैंने स्टार्ट की थी बट मैं देख नहीं पाई पूरी। या वो क्या दौर था वो देख के मुझे खुशी हो रही थी यार, क्या इस देखा प्लेयर से सब आपने? बात कर रहे थे। यार, I नहीं, really मैंने miss शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, मतलब शोएब मजा अख्तर आता तो था यार, उनको शोएब देख के। अख्तर को मतलब पता यकीन चलता था माने यार, मैंने एक स्टार्स दफा थे टीम में, मैंने एक स्टार्स। दफा ब्रेटली को सुना, ब्रेटली को शायद किसी ने पूछा कि आपके नजदीक सबसे आपसे भी अच्छा कौन है, मतलब कौन एक बहुत अच्छा प्लेयर है, तो ही सेड दैट शोएब अख्तर, कि वो बहुत अच्छे हैं। मतलब दुनिया के बड़े बड़े नाम जो यार, है ना उनको वो भी वापस शोएब लेके अख्तर यार की तारीफ क्या करते हैं। रन अप था शोएब अख्तर का वैसे, वो और अरे बॉडी बाल ऐसे बॉडी देखें आप दुक, 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 दुक। उनकी फिटनेस, बॉडी, देन द इंप्रेशंस, देन और द अब जब आप उनकी एक्सप्रेशंस। स्टोरी सुनते हो किस तरह उन्होंने अपने सारे गोटे गिट्टे कुर्बान कर इतने दिए। कम टाइम में इतना बड़ा इम्पैक्ट किया था, हालांकि शुरू में उनके करियर में बड़ा हम्म। प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था उनको हेल्थ के लुक्स साथ। के साथ साथ उनकी गेम भी अच्छा खैर, जहां पर हम शोएब अख्तर की बात करें दुनिया क्रिकेट में, वहां पर एक और बहुत बड़ा, मुझे 2 नाम जो है मैं हमेशा उसका जिक्र करती हूँ, एक तो क्रिस गेल और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी। एंड श्रीलंका की अगर आप बात करें मलिंगा, और वेस्ट इंडीज से वैसे मैंने क्रिस गेल का जिक्र किया, लेकिन मुझे पर्सनली मार्लन सैमुअल्स भी अच्छे लगते थे कहीं ना कहीं। एक जो मुझे सबसे अच्छे लगते ना, जिनकी स्टोरी मेरे लिए बड़ी सैड है, कि हमने वो हीरा था जिसको हम सही तरह से ना हम उसको कर पाए यूटिलाइज, ना उन्होंने खुद अपने आप को किया और अपना करियर तबाह कर दिया। मोहम्मद आसिफ मोहम्मद आसिफ आसिफ की अभी रिसेंटली तुमने देखा है एबी डिविलियर्स बैठा हुआ था कहीं पे, वो बात कर रहा था। करते हैं बिकॉज ही शोएब अख्तर खुद कहता है कि मोहम्मद आसिफ से बेहतर बॉलर नहीं मैंने देखा। वेरी राइट, वेरी सारे कहते हैं द कंट्रोल ही हैड विद दैट न्यू बॉल, अनबिलीवेबल। बाकी में उसकी क्या क्या डिसमिसेस देखिए, किया। हमने बॉल बड़े ऑफ द हीरे- सेंचुरी अभी तक उनके पास है, सोचे। कुछ लोग अपना करियर खुद भी, कुछ को हम भी सही से यूटिलाइज और गाइड नहीं कर पाते, कुछ खुद भी अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार अनफॉर्चुनेट देते ना हैं। कि वही आप अचानक ही जब इतनी ऊंचाइयों पे जाते हो, आपका वो कभी-कभी सारा ही हो वो जाता जो है। पूरा था ना, वो तीनों जो इन्वॉल्व हुए थे, हाँ। वो सब ने ही शायद अपने आप को कहीं ना कहीं वेस्ट कर दिया, और वो बड़ा सैड मोमेंट था। यार कभी कभी ऐसा सोचते हो ना कि अगर वो ट्रेजेडी ना हुई होती और वो तीनों प्लेयर्स अभी तक होते और जो बाकी यार उनमें से एक था जो वापस आया था, उसने Unbelievable. क्या डिफरेंस क्रिएट मोहम्मद किया आमिर? था। आमिर क्रू क्या आया था, वो भी ही वॉकड अवे फ्रॉम योर क्रिकेट। उन्होंने कह दिया कि यार ये स्ट्रक्चर ये सब कुछ सही नहीं है। मैं He did, लेकिन वो तो सारी अब देखिए, मोहम्मद आमिर ने तो 2 बार रिटायरमेंट ली एक तरह हाँ, से, आप वो देखें। तो अब मुझे अब आई जेन्युइनली डू नॉट रिस्पेक्ट हिज दीस डिसीजंस ऑफ हिज, कि रिटायरमेंट लेना, फिर वापस आ जाना, टीवी पे बोलना, फिर लेना, फिर चले जाना। लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, पिछली चैंपियंस ट्रॉफी जिसके मैचेस आज तक हम देखते हैं बार बार लगातार। तो बट यार अगर वो तीनों अच्छा, do we the question for all of you, do we need a good bowlers और यहाँ batters भी? No, I think these Selectors. bowlers, Selectors, yeah, Selectors number are one the thing, number ones one. selectors. But number 2 is that कि ये हमारे bowlers बहुत अच्छे हैं। शाहीन, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये बहुत अच्छे क्यों bowlers नहीं पा हैं। रहे? हमें कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि एक तो प्रॉब्लम हमारा सबसे बड़ा ये है कि हमारी इंजरीज पर नहीं उस तरह से काम होता है जिस तरह होना चाहिए। हम प्लेयर को अभी साइम का जो भी प्रोसेस चल रहा है वो वहाँ पर है, वो यहाँ पर आए, वो यहाँ पर आकर अगेन ग्रास रूट लेवल से शुरू करके आए तो उसकी बात और होगी। मुझे बार बार एग्जांपल देनी पड़ती है जोफ्रा आर्चर की, जसप्रीत बुमराह की, हार्दिक पांड्या की। आप देखें कि जसप्रीत बुमराह अनफिट है, आप उसका नाम नहीं देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। आप देखें ये हारिस रऊफ की अगर आप बात करें, हारिस रऊफ के साथ उन्होंने क्या किया। हर प्लेयर आपको जो नजर आएगा खराब, वो आपको अपनी इंजरी के बाद आएगा। बाबर आजम के साथ इंजरी तो कोई नहीं हुई है खुदा ना खास्ता, मगर ये है कि बाबर आजम शायद कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड की वजह से उसका एकदम से डाउनफॉल जा रहा है, बुरा वक्त आ जाता है। साहिम अयूब के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा दोबारा से अपने आप को प्रूव करना। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंजरी से वापस आते हैं, दे आर नॉट देमसेल्व्स Even डर शाहीन को बैठ भी बहुत जाता है। टाइम लगा था। टाइम लगा था ना, अभी तक I still don't think he's नसीम fully recovered. नसीम शाह भी चल रहा है। आप देखिए इंजरीज खराब भी हुई हैं। एहसानुल्लाह की इंजरी के साथ क्या हुआ Proper rest नहीं कि मिलता वो है। हमारे पास जो एहसानुल्लाह था, प्रॉपर टेंशन नहीं मिलती, उतना हमारा सिस्टम नहीं है। एहसानुल्लाह हमारे पास वो प्लेयर था जो बहुत अच्छा बॉलर बन सकता था हमारे लिए, Indeed. लेकिन ये है कि उसकी इंजरी अभी तक ठीक ही नहीं हुई है, उसका प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व और हुआ। अच्छा, किसी को पता है कि हमारे वो बड़े टॉल बॉलर आए थे हमारे मोहम्मद इरफान, उनका क्या मोहम्मद बना? इरफान। क्या वो भी अनबिलीवेबल टैलेंट था? क्या बना? आए गायब हो गए। या इतना इंडिया जाके इतनी कमाल परफॉर्मेंस दी, फिर किधर गए? नो आइडिया। यही प्रॉब्लम है कि यू वेरी वेल सेड कि हमारे सिलेक्टर्स को जरूरत है कि वो ठीक टीम जो है वो सिलेक्ट करें, क्योंकि टैलेंट है यार, बहुत टैलेंट है इस पूरे रीजन में। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बहुत टैलेंट है। अब देखिए इंडिया ने सिस्टम अपना बेहतर कर दिया है और उनकी एफर्ट्स का जो रिजल्ट है वो हमें नजर आ रहा है। हम वही दकियानूसी सोच में और दकियानूसी सिस्टम में फंसे टैलेंट हुए हैं। को है भी, और टैलेंट को पॉलिश करना और उसको कंसिस्टेंट रखना उस टैलेंट हाँ, को, वो वही बड़ी ज्यादा मुश्किल चीज systemization होती नहीं है है ना।
देखिए पास्ट में रखी हैं लोगों ने. देन अगेन आई वुड गिव एन एग्जांपल ऑफ इंडिया के उन्होंने अपने प्लेयर्स को, आज भी आप उनका कोई भी प्लेयर उठाकर देख लें, एनी वन ऑफ देम, आपको नजर आएगा कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, और नहीं कर रहा तो उसको सडनली ड्रॉप नहीं किया जा रहा, उसको टाइम दिया जाता है, क्योंकि देखो उसको ट्राई किया जाता और है. ये काली भेड़ें की कहानी होती है, हर जगह होती है, हर इंस्टीट्यूशन में होती है, लेकिन आप देखो रिगार्डलेस ऑफ दैट वो टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं, टाइम देते हैं, इंजर हो आप जाते हैं, recovery देखें देते- अभी का time वुमेन देते हैं, प्रीमियर tension नहीं लीग देते. जा रही है, वुमेन प्रीमियर लीग जा रही है इंडिया में, और आपका वहां पर हाउसफुल है, स्टेडियम फुल है, इतना क्राउड है, इतनी एनकरेजमेंट है, एंड जस्ट लुक एट इट कि किस तरह से वो एनकरेज करते हैं. लेकिन हाउसफुल से team मुझे को. बड़ा क्या याद आता है, वही अभी जो रिसेंटली रणजी ट्रॉफी का एक मैच था, हाँ, जिसमें बस विराट बस कोहली. कोहली को देखना यार, विराट crazy कोहली. वो स्टार fan पावर है यार, crazy fan वो power. शायद अभी तक टीम लेकिन में है बेचारा नहीं वो इसलिए 6 पे आउट हो गया था. Out टीम में वो जल्दी शायद अभी है भी इसीलिए क्योंकि वो ऑडियंस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करके लाते हैं. यही लेकिन बात है. इंडिया की ना एक खास बात ये भी है कि उन्होंने किसी भी प्लेयर को, एवरी प्लेयर उसको खुद भी पता है यार कि आई एम वेरी इजीली रिप्लेसेबल, इतने लोग हैं जो पीछे डोमेस्टिक में आने के लिए तैयार हैं, सारा कुछ है, तो ये एक चीज है जिसको बेहतर करने की जरूरत है. सो इसी के साथ जो प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं. वी हैड अ गुड डिस्कशन टुडे. आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, डू यू थिंक कि बाबर आजम ने सेना कंट्रीज के खिलाफ क्या सेंचुरीज की हैं, या बहुत ज्यादा रन्स किए हैं, या मैच विनिंग रन्स किए हैं? इसी के साथ मुझे, अली, राबिया और गजाल को दीजिए इजाजत. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. बाय बाय.